नमस्कार, मैं हूँ अनिल वर्मा शेखर। रात के 10 बजे हैं और ये समय है बिग बुलेटिन का। नैनी सारण में समाजवादी पार्टी का प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। अखिलेश यादव पिछले 2 दिन से नैनी सारण में हैं और नैनी सारण जहाँ जिसे तपस्वियों की सबसे बड़ी धरती कहा जाता है, अखिलेश जी ने वहाँ जो प्रमुख मंदिर है वहाँ पूजा अर्चना की है, आरती की है और समाजवादी पार्टी की जीत का प्रण लिया है। से जो बयान निकल रहे हैं, जो अखिलेश यादव के भाषण और जो प्रेस वक्तव्य हैं, बाइट्स हैं, वहां से जो बयान निकल रहे हैं उनसे 2024 की जो चुनाव की जो लाइन है वो क्लियर होती जा रही है। अखिलेश यादव ने नैनी सारण में ये कहा कि जो अत्याचार करे वो असुर, और इस तरह से सीधा हमला भारतीय जनता पार्टी पर बोला कि जो अत्याचार करे वो असुर। और उसके बाद में दूसरे दिन ये असुर वाला मामला चल ही रहा था कि दूसरे दिन फिर उन्होंने इस लाइन को और आगे बढ़ाया। उनके जो फोटो हैं पूजा अर्चना करते हुए वायरल हो रहे हैं और एक और अंतर दिख रहा है पिछले कार्यक्रमों से। प्रशिक्षण शिविर तो हर जगह आयोजित होते रहे, फरुखाबाद में भी आयोजित हो रहा है, लेकिन इस बार कुछ दिख रहा है अंतर। इन प्रशिक्षण शिविरों में जो कमी रहती थी, शिवपाल सिंह यादव, राम गोपाल यादव वो भी पहुंच रहे हैं। हालांकि ये थी कि स्वामी प्रसाद मौर्य को रोका गया है इस नैनी सारण में आने से। ये सब चीजें जानकारी के लिए है, लेकिन चर्चा हम लोग अखिलेश यादव के बयान पर, अखिलेश यादव के भाषण पर कहना चाहेंगे, जो उन्होंने सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर से हार्ड बनने का जो आह्वान किया है। कहते हैं कि मीडिया कहती है कि आप सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर बढ़ रहे हैं। अब सॉफ्ट होने से काम नहीं चलेगा, अब हार्ड होना पड़ेगा। ये जो आह्वान है अखिलेश यादव का हार्ड बनने का, उससे ही राजनीतिक क्षेत्रों में सरगर्मी बहुत बढ़ गई है। और ये कहा जा रहा है जिस हथियार से भारतीय जनता पार्टी ने 14, 17, 19 और 22 के चुनाव जीते, उसी हथियार से, उसी ताकत से समाजवादी पार्टी भी भाजपा का मुकाबला करने के लिए आ रही है। और भवन पूजन से 24 को जीतने का रण, 24 का जो रण है उसे जीतने का संकल्प लिया जा रहा है। और ये भी बताया जा रहा है कि ये जो प्रण है 24 का रण जीतने का, वो हम नैनी सारण की धरती से ले रहे हैं, जो तपस्वी की सबसे बड़ी धरती है। तो हार्ड लाइन पर चलेगी सपा और अखिलेश बदलेंगे यूपी की हवा। तो सॉफ्ट हिंदुत्व पर चलने की जो आरोप लगते थे अखिलेश यादव पर, लाइन बदलने की पहली बात पहल अखिलेश यादव ने की है और कहा है कि जो अब सॉफ्ट होने से काम नहीं चलेगा, अब हार्ड होना पड़ेगा। ये जो हार्ड हथियार की बात अखिलेश यादव ने कही है, उससे ही राजनीतिक क्षेत्रों में सरगर्मी बढ़ी है। हालांकि जो अत्याचार असुर वाला बयान था वो भी बड़ा, उसकी भी बड़ी प्रतिक्रिया रही थी। और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो अत्याचार करे वो असुर। और इसके बाद में ये हार्ड हिंदुत्व की ओर बढ़ने की बात अखिलेश यादव द्वारा कही गई है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। जो लाइन है 24 के चुनाव की, वो धीरे धीरे स्पष्ट होती जा रही है, क्लियर होती जा रही है। और लाइन बनाने की जो नेता है, जो विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता हैं, वो इसको प्रयास कर रहे हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी का जो कोर वोट बैंक है, वो आप सब लोग जानते ही हैं कि वो एम्बाई फैक्टर जिसे कहते हैं, मुस्लिम और यादव मिलकर के। लेकिन इस बीच जो अखिलेश यादव का नया
आह्वान है, अब सॉफ्ट होने से काम नहीं चलेगा, हार्ड होना पड़ेगा, ये जो आह्वान है वो स्कोर बोर्ड बैंक को कितना बढ़ा पाएगा, और जो आह्वान है ये समय की मांग है, या ये बहुत स्पष्ट हो गया है कि जिस हथियार की ओर अभी तक विपक्ष हमला करता रहा, और जब मंदिर मस्जिद में पूजा अर्चना की बात होती है, कहा जाता था कि आप सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर बढ़ रहे हैं, वही उन्होंने कहा है कि सॉफ्ट होने से काम नहीं चलेगा, अब हार्ड बनना पड़ेगा। इसी पर चर्चा की शुरुआत राधे श्याम जी करेंगे, समाजवादी पार्टी के जिला सचिव बनाए गए हैं। आज भारतीय जनता पार्टी से श्वेता दुबे जी हैं, महिला मोर्चा के उपाध्यक्ष, और अभिषेक बाथम भाजपा के जिला सचिव हैं। कांग्रेस से वरुण त्रिपाठी हैं, कांग्रेस के नेता, और सुशील कश्यप भाजपा के नेता हैं, इनका नेटवर्क नहीं दिख रहा है, तो जुड़े हैं। वही बात करेंगे जो नया आवाज है, और अखिलेश जी को ये लगने लगा है कि जब तक हम लाइन नहीं बदलेंगे तब तक सफलता मिलने वाली नहीं, और इसीलिए उन्होंने कहा अपने भाषण में, प्रशिक्षण शिविर में, कि अब सॉफ्ट होने से काम चलने वाला नहीं है, हार्ड होना पड़ेगा। और जो आरोप लगते रहते हैं कि हम लोग सॉफ्ट हैं, हम सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन अब सॉफ्ट होने से काम नहीं चलेगा, हार्ड होना पड़ेगा। यही सवाल है, क्या हिंदुत्व वाली राजनीति की ओर समाजवादी पार्टी बढ़ रही है, और क्या बढ़ पाएगी? और जो एम्पाई फैक्टर वाली राजनीति है समाजवादी पार्टी की, वो इस नए प्रयोग से कितना अपने में वोट बैंक बढ़ा पाएगी, ये सब देखने वाली बात होगी। अखिलेश आगे से हम जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लोकसभा चुनाव की जो रणभूमि सजी हुई है उसके परिप्रेक्ष्य में जो यात्रा शुरू की है, लोक जागरण यात्रा नैमिषारण से शुरू की है, और हम लोग जो एक फैक्टर आपने भी चर्चा में जिक्र किया है महोदय, जिसका ये जो फैक्टर प्रदर्शित किया गया है, ये विरोधियों के द्वारा प्रदर्शित किया गया हमेशा। समाजवादी पार्टी एम बाई फैक्टर। समाजवादी पार्टी का फैक्टर हमेशा ये रहा कि विकास की बात हो, मानवता की बात हो, सच्चाई की बात हो, आदर्शों की बात हो, जन कल्याण की बात हो, जन सेवा की बात हो। इस उद्देश्य से, इसी परिप्रेक्ष्य को, इसी चीज को लेकर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की जो नीति थी, समतावादी नीति, उसको लेकर समाजवादी पार्टी सदैव चुनाव क्षेत्र में रही है। और मुझे लगता है कि जो हार्ड होने की बात माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कही है, वो कहीं न कहीं इसलिए कही है कि जो हम और भी मुद्दे लेके चल रहे हैं, जातिगत संगणना का, आरक्षण को बचाने का, देश को बचाने का, देश की बेचे जाने वाली संपत्तियों का, नौकरी पे जो तमाम तरह की प्रक्रियाएं हो रही हैं, जिन पे आरक्षण को किस तरह से बिल्कुल मुर्दा बनाया जा रहा है, उन सब चीजों को बचाने के लिए हमें हार्ड होना पड़ेगा। और जो एक कट्टरता फैलाई जा रही है समाज में, विध्वंसकारी नीति अपनाई जा रही है, उन शक्तियों के खिलाफ हमें हार्ड बन के खड़ा होना पड़ेगा, उनके खिलाफ हार्ड वर्क करना पड़ेगा। इस दिशा में हम लोग आगे बढ़ेंगे, यही वहां से संदेश है। और निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी ही एकमात्र ऐसा दल है जो उत्तर प्रदेश में परिवर्तन ला सकती है, और भारतीय जनता पार्टी के रूप में आज भी समाजवादी पार्टी एक उभरा हुआ दल सबको दिखाई दे रहा है। अन्य पार्टियां भी ये समझ रही है, भारतीय जनता पार्टी भी ये समझ रही है। हमारे हर बयान का, हमारी हर एक्टिविटी का भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुबह से लेकर शाम तक जवाब देते हैं। इसका मतलब ये है कि उनकी पूरी पार्टी हम पे नजर बनाए हुए उनका कर रहे हैं।
और निश्चित तौर पर हमारे जो कार्य हैं तो हम लोग कर रहे हैं, जो हम लोगों ने शुरू किया है, इससे उनके अंदर बेचैनी है कहीं न कहीं, और ये बेचैनी साफ जाहिर हो रही है उनके बयानों से, उनके जो स्टेटमेंट आ रहा है, और कहीं न कहीं निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी संघर्ष की दिशा में बढ़ रही है। और चूंकि उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा प्रदेश है, यहाँ से ही दिल्ली का रास्ता निकलता है, तो जब यहाँ परिवर्तन होगा तो देश में परिवर्तन होगा, और देश में जो तमाम तरह की उथल पुथल मची हुई है उनके खिलाफ जो हमने रण खाना है उसको और हार्ड बनाएंगे। इसी दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। अभिषेक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई साहब। हम जिस परिदृश्य में सोचते थे कि राजनीति कैसी होनी चाहिए, और मुझे लग रहा है उसी दिशा में अब सारे दल अपने आप को अग्रणी करना चाह रहे हैं, और इसकी शुरुआत मुझे लग रहा समाजवादी पार्टी ने की। जो भगवान राम को नहीं मानते थे, जो पूजा पाठ में विश्वास नहीं करते थे, वो आज नैनी मिश्रायण से अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं। मैं भी चाहता था कि जो लोग रोजा अवतार करते थे, हज हाउस के लिए विशेष तरह की फंडिंग करते थे, आज वो जो है उनमें आस्था हिंदू धर्म के प्रति नजर आने लगी। इतना बड़ा बदलाव अगर कोई कर सकता है तो इस देश की जनता कर सकती है, इस देश का नागरिक कर सकता है, और इस देश के नागरिक ने करके दिखाया है। और आज से ठीक 10 साल पीछे अगर चले जाइए तो ये स्थिति थी कि एकमात्र हिंदुओं का देश जो हिंदुस्तान है उसमें भी हिंदू अपने आप को ठगा महसूस करता था। आज वो गर्व से कहता है कि हम हिंदू हैं, और इसकी शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने की थी। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि भारत एकमात्र हिंदुओं का राष्ट्र है और इसको हिंदू राष्ट्र भी बनाना चाहिए। इसकी शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने की। आज पूजा पाठ, देवी देवताओं में आस्था का जागरण जैसे विरोधी दलों में हुआ है, हम लोग भी अपेक्षा करते थे कि इसी प्रकार से हमारे देवी देवताओं का सम्मान बना रहे। लेकिन पूर्ववर्ती जो सरकारें रही वो हज हाउस के लिए विशेष फंडिंग किया करते थे, वो रोजा अवतार किया करते थे। और जिस पार्टी की हम लोग बात कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी की, इनका तो M/M फैक्टर चलता था। इनको साहब हिंदुओं में सिर्फ इनको अगर किसी की आवश्यकता थी तो वो आवश्यकता थी यादव समाज की, और दूसरा जो सनातन धर्म है उसमें मुसलमान की इनको आवश्यकता थी। आज ये सभी दलों को, सभी जातियों को जोड़ने की बात कर रहे, आज ये आरक्षण बचाने की बात कर रहे। साहब आप भी तो सत्ता में रहे, आदरणीय मुलायम सिंह जी 4 बार मुख्यमंत्री रहे, और अखिलेश यादव जी 1 बार मुख्यमंत्री रहे। जो आरक्षण की आप वकालत करते हैं तब आपने कोई ऐसा प्रश्न खड़ा नहीं किया। हम जिस जाति से, जिस समाज से आते हैं, इसको गुमराह करने का, 17 जातियों को गुमराह करने का काम अगर किसी ने किया था तो वो समाजवादी पार्टी ने किया था कि आपको जो है SC कैटेगरी में शामिल कर देंगे, और उसके बावजूद सिर्फ ठगने का काम किया। साहब यहाँ विधानसभा में आप कह रहे हैं कि हम आपको प्रमाण पत्र SC का लागू करा देंगे, लेकिन आप केंद्र में हमारी सिफारिश नहीं करेंगे। केंद्र में जो सरकार थी वो समाजवादी पार्टी के गठबंधन की, कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन ये सिर्फ गुमराह कर वोट लेना चाह रहे थे, और जनता जान गई। जनता ने इनको 2017 में सत्ता से बाहर कर दिया। 2019 में जो बची खुची लोकसभा थी उनसे भी इनको हाथ धोने पड़े, और 2022 में भी। और मुझे लग रहा है कि 2024 में जो इनके परिवार की लोकसभा सीटें बची हैं वो भी नहीं रहने वाली है। ये उत्तर प्रदेश की नहीं, पूरे देश की जनता ने तय कर लिया है कि देश के विकास के लिए अगर किसी की आवश्यकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी की आवश्यकता है। और भारतीय जनता पार्टी देवी देवताओं और आस्था में विश्वास रखने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी मात्र पार्टी है जो भगवान राम को मानने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी मात्र पार्टी है जो जम्मू कश्मीर को सीना ठोक कर कहती है कि वो भारत का हिस्सा है। पार्टियां तो ये भी कहते थे कि जम्मू कश्मीर को छोड़ दीजिए, पाकिस्तान को दे दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के ही नेता कहा करते थे कि
हिंदुस्तान के अंदर एक निशान, एक प्रधान ही चलेगा, एक विधान ही चलेगा। अन्य पार्टियों ने तो वहां दो निशान, दो विधान, दो प्रधान बनाने का काम किया था। मुझे लग रहा है कि हम लोग जिस दिशा में सोच रहे थे, आज की राजनीति उसी दिशा में जा रही है और बहुत जल्द भारत जो है विश्व गुरु बनने जा रहा है। इससे कोई रोक नहीं सकता है। हिंदुस्तान के नागरिक ने तय कर लिया। आदरणीय मोदी जी को जिस प्रकार से दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के बाद उनके विदेशों के जो दौरे हुए हैं, इतना सम्मान अभी तक किसी प्रधानमंत्री का नहीं हुआ है, इतना आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का हुआ है। और जब नरेंद्र मोदी जी का सम्मान होता है तो प्रत्येक भारत के नागरिक का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। वो गर्व से कहता है कि हम भी हिंदुस्तान के निवासी हैं, हम भी भारत के निवासी हैं। यही भारतीय जनता पार्टी चाहती थी और आगे भी हम लोग यही करते रहेंगे। विश्व गुरु भारत को बनाने का काम सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी कर सकती है, वो है भारतीय जनता पार्टी। जल्दी बोलो जी। हाँ देखिए जी, अब हमें 2 मिनट का समय दीजिए। देखिए, अखिलेश यादव जी नैमिषारण्य की धरती पे अगर पहुंचे हैं साहब, और तपस्वियों की धरती है और प्रसिद्ध नगरी है साहब सीतापुर की धार्मिक, तो साहब भाजपा के प्रवक्ता हमारे वरिष्ठ साथी बैठे हुए हैं, बुद्धिजीवी हैं साहब, कहां से कहां मामला ले गए। आपको तो स्वागत करना चाहिए था जब आप इसी के पीछे थे। अब आप सुन लीजिए। आपने स्वागत नहीं किया, आपने जो कहा वो अभी सब जनता देखेगी। दूसरी चीज, आप साहब आरक्षण को उतर रहे हैं, जातिगत जनगणना से वर्तमान सरकार डरी और सहमी है साहब, उस पर बोलने के लिए तैयार नहीं, और आप यहाँ बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। और दूसरी चीज फिर आप उसी पे ले आए 80-20 के सिद्धांत पे साहब, काहे पे साहब कि हज हाउस हिंदू मुसलमान, और उसके बाद आपने कहा कि साहब विश्व गुरु बनने के लिए भारत तैयार है। 80% आप लोगों को, 80 करोड़ जनता को आप साहब राशन वितरित कर रहे हैं और आप विश्व गुरु के सपने दिखा रहे हैं। और दूसरी चीज आपने कहा कि हिंदू साहब डरा और सहमा महसूस करता था। ये आपकी गलत फहमी, आप ये दिमाग से निकाल दीजिए। हिंदू ना कभी किसी से डरा था, ना कभी किसी से डरेगा। और आप ये कहते हैं साहब भाजपा से ही साहब हिंदू बचा हुआ है, तो ये आपकी अपनी व्यक्तिगत सोच हो सकती है। दूसरी चीज आप देखिए कि वो एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है और इस बात का स्वागत होना चाहिए जिस तरीके से अगर वो वहां पहुंचे हैं। हर पार्टी का अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी पार्टी में जोश भरता है। मोदी जी क्या जोश नहीं भरते, या योगी जी जोश नहीं भरते, तो आपको स्वागत करना चाहिए था। आप तो यहाँ बेफिजूल की बात कर रहे हैं और क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए सुशील बोलो। क्या सुशील जी वीडियो नहीं आ रहा तुम्हारा? आवाज आ रही है? वीडियो नहीं आ रहा? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? आवाज भी ऐसी आ रही। चलो बोलो जल्दी बोलो। हाँ देखिए, हम सब लोग जानते हैं 2022 का चुनाव समाजवादी पार्टी से मिलकर हम लोग लड़े थे, जिसमें हमारे ने कहा था कि आप एसी से बाहर निकलिए। तो गठबंधन टूट गया, लेकिन एसी से बाहर नहीं निकले। जाकर हवन कीर्तन करेंगे तब हम आएंगे। लेकिन भैया हमको बता दीजिए कि कोई हवन कीर्तन से सब, या कोई चुनाव हवन कीर्तन से जीत जाता है, कि हवन में पूजन करने से कोई चुनाव जीत जाता है? ये तो श्रद्धा है। आपने एक श्रद्धा कर ली कि मैं जो है हवन पूजन करेंगे, इसके बाद में हम पार्टी को आगे यात्रा निकालेंगे, तब हम जाकर चुनाव में। ऐसा नहीं भैया, जब तक मेहनत नहीं करोगे, जनता के बीच में नहीं जाओगे, तब तक कोई जनता सुनने वाली नहीं है। आपको मैं बार बार आज भी एक समाजवादी पार्टी को एक बार संदेश दे रहा हूँ कि आप बैठे हुए हैं। बोलते रहो। नहीं, मैंने यही कहा है कि आप जो है एक बार जाइए, जनता के बीच में जाइए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एक बार बोल चुके हैं कि आप जब तक जनता पास नहीं जाओगे, जनता सुनने वाली नहीं है। आप आजमगढ़ का चुनाव देख लीजिए, हमारे राष्ट्रीय घूमने रहे, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष बाहर नहीं निकले, रामपुरमर नहीं गए। भैया क्या है कि आप ऐसे जी भाई साहब, हमारे पूर्व वक्ता सुबसपा के, उन्होंने बहुत सारी बातें कही
कि सिर्फ हवन पूजन करने से अगर चुनाव जीत जाते होते तो फिर बाकी कुछ काम करने की जरूरत नहीं है। और मैं याद दिला दूं अपने सपा के प्रवक्ता को कि ये वो अखिलेश जी हैं जिन्होंने कहा था कि मैं पूजा पाठ में विश्वास नहीं करता हूँ। मैं इससे पहले भी डिबेट में ये बात कि इनकी अवसरवादिता की राजनीति है, जब जैसा मौका पड़े जुगत की राजनीति। आज हमारा लग रहा है कि अब आज ये सॉफ्ट हिंदुत्व और हार्ड हिंदुत्व और ये सब तमाम बातें जो बोल रहे हैं, इनका हिंदुत्व में ही विश्वास नहीं है, सबसे बड़ी बात तो ये है। और न ये कोई मन से पूजा पाठ कर रहे हैं, ये जनता के सामने एक वो प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि मैं पहले भी कह चुकी हूँ, प्रकार सत्ता हासिल करना इनका केवल एक उद्देश्य है और कोई भी उद्देश्य नहीं है। सीतापुर के ही सपा के ही विधायक हैं, उन्होंने कहा कि अखिलेश जी का दिवा सपना है, और मैं उनका नाम इस समय भूल रही हूँ, कि दिवा सपना है, ये पूरा होने वाला नहीं है। और हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि वो पूजा करने जा रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आप उनका स्वागत करिए। भैया प्रधानमंत्री जी भी हैं, अब कभी आप लोगों ने स्वागत किया है? आप स्वागत करना तो दूर की बात है, आप तो विदेश में जाके ये भी भूल जाते हैं कि आप हिंदुस्तानी हैं। आप तो हिंदुस्तान के, जो एक छोटा बच्चा भी जानता है, एक भारत का जिसे कहना चाहिए अशिक्षित व्यक्ति भी जानता है कि अपने घर की कमजोरियों को, जैसा कि आपको लगता है, वैसे वो कमजोरियां हैं नहीं, और जो अपने घर की बातें हैं वो दूसरों के घर पे जाके या बाहर जाके नहीं बतानी चाहिए। लेकिन अब क्या कहा जाए, हमसे तो स्वागत करने की उम्मीद करते हैं और आप बाहर जाके एक झूठा प्रोपेगेंडा क्रिएट करते हैं, इस पर भी विचार करिएगा। और रही बात अखिलेश जी पूजा करने लगे हैं, इससे ज्यादा और क्या परिवर्तन आ सकता है? इससे ज्यादा भी किसी परिवर्तन की आवश्यकता है क्या? ये वही अखिलेश जी हैं जिन्होंने कांवड़ियों के डीजे चलने पर रोक लगाई थी, और बहुत कम हुआ है। वो पार्टी है जिसने राम भक्तों पे गोलियां चलवाई थी। आज जब 2024 में हमारे रामलला के भव्य मंदिर का निर्माण पूर्ण होने जा रहा है, तब आज ये भक्त हो गए हैं। चलिए, हमने 2024 से पहले ही एक बहुत बड़ी सफलता प्राप्त कर ली है। पूजा पाठ करना कोई बुरी बात नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी ने ये एक हर हिंदुत्व, हर भारतवासी के अंदर एक विश्वास जगा दिया है कि हम भारतीय हैं और सत्य सनातन धर्म में हमारा विश्वास है, जो अटूट है और जो भारत का प्राचीन धर्म है। और अखिलेश जी अगर इसका पालन कर रहे हैं तो निश्चित रूप से उनका हार्दिक स्वागत है। और भाजपा इन सब चीजों से नहीं हटने वाली है। भाजपा पर्याय है विकास का, विश्वास का, नए विचार का और देश की का। ठीक है मैम। हाँ, देखिए, हम एक बात निवेदन ये करना चाहेंगे, भारतीय जनता पार्टी के 2 माननीय प्रवक्ताओं ने आरोप लगाए हैं और हम अकेले हैं। निवेदन पहला तो ये कि सारे आरोपों के आप लोग जवाब सुन लें, बीच में बोले ना, क्योंकि बड़े इम्तिनान से हमने आरोप सुने हैं और बहुत गंभीर आरोप लगाए गए हैं, इसलिए सुनने की शक्ति होनी चाहिए और सुन लेना। दोनों लोगों ने करीब करीब 8 से 9 मिनट बोला, 3-3.5 मिनट हमारी बड़ी दीदी ने बोला, और लगभग 6 मिनट बोला अभिषेक जी ने। वो कश्मीर से कन्याकुमारी, जम्मू कश्मीर से असम, गुजरात बॉर्डर, मतलब पूरा हिंदुस्तान नाप लिए, राजा बली के दरवाजे पे जाके एकदम 3 कदमों में। जल्दी बोलिए, फिर आप कहेंगे कि हम लोग बोलने नहीं देते हैं। अब मुद्दे पर अरे देखिए, ये मुद्दे पर ही आ रहे हैं, लेकिन हमारा निवेदन यही है दोनों लोगों से, पूरी बात सुन लेना, क्योंकि डिबेट खराब हो जाती है। देखिए, अरे तो दूसरा राउंड का ये तो मतलब नहीं है कि आप कुछ भी कह के चले जाओ फिर हम जवाब ना दे, और अच्छा जवाब ना लगे तो बीच में बोलने शुरू कर दो। क्यों जाते हो राधे श्याम? आपने ये कहा, हमारी बड़ी बहन ने कहा कि सीतापुर के पूर्व विधायक ने कहा कि ये दिव्या शुक्ल है, उनका आपको नाम नहीं याद आया, मैं नाम बता दूं, उनका नाम है राकेश राठौर। और राकेश राठौर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक हैं, और भाजपा में विधायक रहते हुए भी उन्होंने बहुत कुछ कहा था, तब आप लोगों ने उनकी आवाज नहीं सुनी। लेकिन ये समाजवादी पार्टी की शक्ति है कि आज वो समाजवादी पार्टी के लिए जब जरा सा बोले तो आप लोगों ने उनकी आवाज सुन ली। इसके लिए बहुत बहुत आभारी हैं आपके।
दूसरी चीज, अवसरवादिता की राजनीति वो लोग हमें बताएंगे जो लोग अकाली दल और पीडीपी के साथ गठबंधन करके सरकार चलाए हैं। तीसरी बात जो हमारे अब अभिषेक जी ने कही, उन्होंने तो बहुत सारी बातें कही, उनकी एक एक बात का मैं जवाब देना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि ये लोक जागरण यात्रा नैनसारण से शुरू की है। आप अध्ययन करिए, लखीमपुर खीरी से शुरू की है, पहला चरण इसका हो चुका है। दूसरा ये उन्होंने कहा कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, ये भाजपा के समय में संभव हुआ है। सनातन संस्कृति अटल है, लाखों वर्षों से, करोड़ों वर्षों से हिंदुस्तान की धरती पर है। ये वही लोग किया है। अरे भाई देखो, आप ये गलत बात बहन जी, ये गलत बात है। आप पूरी बात हो जाने दो। ये घमंड, ये झूठा घमंड उन्हीं लोगों को है, ये झूठा घमंड उन्हीं लोगों को है जो ये मानते हैं कि 2014 के बाद देश आजाद हुआ। ये उन्हीं लोगों का मिथक है। इन्होंने कहा कि यादव की आवश्यकता रही हमेशा। हमारे यहाँ जलेश्वर मिश्रा जी रहे, हमारे यहाँ अमर सिंह जी रहे, हमारे यहाँ फूलन देवी रही, हमारे यहाँ विशंबर निषाद रहे। राज्यसभा में पहला निषाद एमपी माननीय मुलायम सिंह जी ने विशंबर निषाद को बना के भेजा। फूलन देवी जिस शेर सिंह राणा को भारतीय जनता पार्टी आज अपने सिर पर बिठाए है, जिसने फूलन देवी की हत्या कर दी लुटियंस जोन में, फूलन देवी जी को 2 बार लोकसभा माननीय मुलायम सिंह जी ने भेजा। राजपाल कश्यप जी को सबसे कम उम्र में एमएलसी बना के मत्स्य पालन मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार में अखिलेश जी ने बनाया। आप कह रहे झूठा दिलासा दे रहे हैं। आपने कहा 17 जातियां एससी प्रमाण पत्र दे देंगे, ये प्रलोभन दिया। हम मानते हैं केंद्र में सरकार कांग्रेस की थी, हमारी नहीं मानी गई, लेकिन पिछले 6 वर्षों से आपकी उत्तर प्रदेश में सरकार है, पिछले 9 वर्षों से आपकी केंद्र में सरकार है। आपने क्या ये हासिल कर लिया? ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है। दूसरी चीज, इन्होंने एक अनर्गल आरोप लगाया जिसकी मैं निंदा करता हूं। इन्होंने कहा कि ये वो लोग हैं जो ये कहते थे कि जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान को सौंप दिया जाए। मैं इस डिबेट में चुनौती देता हूं कि इस तरह की हर बेअर्थी बातें न की जाएं। एक बयान अखिलेश जी का इस पर दिखा दो कि जिसमें उन्होंने ये कहा हो कि जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान को सौंप दिया जाए। मैं चुनौती देता हूं, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। ये ऑथेंटिक बयान होना चाहिए। उन्होंने कहा भारत विश्व गुरु बनने के करीब है। बहुत बढ़िया बात कही आपने। पुलिस लूट कर रही है, कप्तान हत्याएं करा रहा है, भारत विश्व गुरु बनने के करीब है। एक लड़की भात कहते कहते मर गई भाजपा की सरकार में और भारत विश्व गुरु बनने के करीब है। एक कप्तान बॉल फेंकता है, भारतीय अपराधी इनामी है, फरारी है और भारत विश्व गुरु बनने के करीब है। कैसी बातें आप लोग करते हैं? डिब्बा स्वप्न तो जनता को दिखाते हैं। 9 मिनट में एक भी बात आपने ऐसी कही भारत के सुन लीजिए, मैं आपके एक एक प्रश्न का जवाब दे रहा हूँ। कितना हिंदू सुरक्षित था 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में? जरा बता दीजिए कि आपकी सरकार में दंगे हुआ करते थे हिंदू मुस्लिम और हिंदुओं के ही आपका संगीत कौन जेल नहीं गया? अरे दंगों का आरोप में संगीत कौन कहा जेल गया है? दंगों के आरोप में संगीत कौन जेल गया है? दंगों के आरोप में आपका विधायक, आपका पूर्व मंत्री संगीत कौन जेल गया है? दंगों के आरोप में जेल गया है। क्या बात करते हो आप? दंगों के आरोप आपका पूर्व मंत्री कराने वाला कौन था? समाजवादी पार्टी के तथाकथित नेता अमर सिंह था। फूलन देवी की हत्या कराने वाला नेता तथाकथित नेता मतलब हमारे मुलायम सिंह और अमर सिंह ने उनकी हत्या का षड्यंत्र रचा था। उनकी हत्या कराने वाला था वो था। समाप्त करिए श्वेता जी, 1 मिनट में समापन करिए। ऐसा पार्टी एक मिनट समापन करिए। ऐसा कुछ मत बोलिए जिससे फिर सवाल उठ खड़े हो। भाई साहब देखिए, सुशासन है हमारे यहाँ, आतंक का सफाया है और पूजा पाठ करने से अगर सत्ता प्राप्त होती तो ये एक गलत बात है। जनता तक पहुंचे, जनता के दर्द को समझें और उसको दूर करने का प्रयास करें तो जनता इस बात को 1 मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा। एडिटर महोदय 1 मिनट टीम से चलिए। हाँ नहीं हाँ, तो आज की इस बुलेटिन की बहस को यहीं समाप्त कर रहे हैं। आज की इस बहस में भाग लेने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे श्याम जी का, शेख जी का, श्वेता जी का,
सुशील का और वरुण त्रिपाठी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे फिर नए विषय पर चर्चा को लेकर के, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि।